Long ago, I met a girl named ऐश्वर्या. बहुत समय पहले मेरी मुलाकात एक लड़की से हुई जिसका नाम था ऐश्वर्या. तो किस टाइम की बात हो रही है? ये बीते समय की बात हो रही है. और लॉन्ग एगो मतलब होता है बहुत समय पहले. बहुत समय पहले. अब यहाँ पर बीते समय की बात हो रही है, इसलिए हमारी जो वर्ब है मीट, उसका सेकंड फॉर्म यानी मैट यूज़ होगा, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है. मैट अ गर्ल नेम्ड ऐश्वर्या, मतलब ऐश्वर्या नाम की. Her laughter was the kind that stayed in your heart. Her laughter was मतलब उसकी हंसी ऐसी थी. तो यहाँ पर भी पास्ट की बात हो रही है, इसलिए वर्ब हमारी हेल्पिंग वर्ब थी के सेंस में यूज़ होगी. द काइंड दैट स्टे इन योर हार्ट, इसका मतलब होता है एक प्रकार की जो दिल में बस जाए. स्टे मतलब रुकी हुई, रुकी हुई या दिल में बस जाने वाली बात हो रही है. योर हार्ट मीन्स तुम्हारे दिल में. एंड आई फेल फॉर हर दैट एवरी मोमेंट, मैं उसके लिए दिल हार बैठा. फेल, फेल FALL, फॉल का पास्ट टेंस है. फेल किसके लिए हार बैठा? हर मतलब लड़की के लिए. दैट वेरी मोमेंट्स, दैट वेरी मोमेंट्स का मतलब होता है उसी पल. उसी पल के सेंस में बोलते हैं दैट एवरी या वेरी मोमेंट. दैट वेरी मोमेंट मीन्स उसी पल. We started as friends, sharing little things, slowly building something beautiful. हम दोस्त की तरह शुरू हुए, छोटी छोटी बातें साझा की, करते हुए धीरे धीरे कुछ सुंदर बनाते गए. तो यहाँ पर शेयरिंग एंड बिल्डिंग, ये क्या है? कंटिन्यू एक्शंस या कंटिन्यू ऑनगोइंग प्रोसेस दिखा रहे हैं. ऑनगोइंग प्रोसेस है, मीन्स वो उस टाइम पे क्या होती गई? चलती रही. स्टार्टेड एज फ्रेंड, स्टार्टेड मतलब होता है शुरू किया. किस तरीके से? एज अ फ्रेंड मतलब दोस्त की तरह. शेयरिंग लिटिल थिंग्स मतलब हमने, शेयर मतलब होता है साझा करना. साझा किया या शेयर किया किनको? छोटी छोटी. थिंग्स मतलब चीज़ों को. स्लोली मतलब धीरे. बिल्डिंग समथिंग ब्यूटीफुल, बिल्डिंग्स का मतलब होता है बनना. कुछ हमारे बीच कैसा बन गया? समथिंग मतलब कुछ, और ब्यूटीफुल मतलब सुंदर. तो कुछ ब्यूटीफुल बनता गया. ये दोस्ती का शुरुआती दौर है. As day passed, we could not stop talking, laughing and dreaming together. Means जैसे जैसे समय बीतता गया, हम बात करना, हंसना और सपने देखना बंद ही नहीं कर पाए. तो ये खुद बीते समय की बात हो रही है. तो as day passed, past means बीते. क्या बीते? दिन. Days मतलब दिन. We could not means होता है stop. could not stop मतलब खुद को एक आदत जो रुक ना पाए. रुक ना पाए या किसी चीज़ को रोकने में असमर्थ होना. किस चीज़ को रोकने में असमर्थ थे? टॉकिंग. टॉकिंग मीन्स होता है बात करना. लाफिंग मीन्स हंसना. एंड ड्रीमिंग मीन्स सपने देखना. टुगेदर मीन्स होता है साथ में. मतलब यहाँ क्या हो रहा है? उनका एक इमोशनल बॉन्ड क्या हो रहा है? डेवलप हो रहा है. मतलब धीरे धीरे उनकी चीज़ें स्ट्रांग हो रही हैं. One evening, under a sky full of stars, I gathered courage and proposed to her. तो ये क्या है? एक शाम तारों से भरे आसमान के नीचे मैंने हिम्मत जुटाई और उसे प्रपोज किया. तो सबसे पहले वन इवनिंग मतलब एक शाम की बात हो रही है. एक शाम. अंडर द स्काई, लोकेशन क्या बता रहा है? अंडर द स्काई. और स्काई कैसा था? फुल ऑफ स्टार्स. स्टार्स मीन्स एक नहीं थे, बहुत सारे थे, इसलिए ऐसा लगेगा. अंडर द स्काई मतलब तारों से भरे आसमान के नीचे. किसके नीचे? आसमान के. और वो कैसे थे? फुल ऑफ स्टार्स, स्टार से भरे हुए थे. आई गैदर्ड, गैदर मतलब होता है, गैदर्ड मीन्स होता है करेज, जुटाना. जुटाना मतलब होता है गैदर्ड. और उसने क्या जुटाया? करेज. करेज मतलब होता है साहस. साहस जुटाया. एंड और प्रपोज्ड टू हर, उसे क्या किया? हर मतलब लड़की की बात हो रही है. और उसे क्या कर दिया? प्रपोज. प्रपोज कर दिया. यहाँ सब में पास्ट टेंस वर्ब का यूज़ हो रहा है, क्योंकि हम ये पास्ट में बीते एक इमोशनल इंसिडेंट या मूवमेंट की बात कर रहे हैं, इसलिए सब कुछ पास्ट में बनेगा. गैदर्ड, प्रपोज्ड, ये सारी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होगी, क्योंकि हम बीती घटना की बात कर रहे हैं. अब हम आगे देखते हैं कि गर्ल्स ने क्या रिस्पॉन्स किया होगा. तो शी स्माइल्ड, टीयरी आइज्ड एंड सेड यस. तो हमें ये बताना है उसने क्या किया. तो उसने मुस्कुराया.
तो ये भी हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, क्योंकि पास्ट की घटना बता रहे हैं तो इसे मुस्कुराया कहेंगे। शी स्माइल्ड टीयरी आइज्ड, उसकी आंखें कैसी थी, आंसुओं से भरी हुई, आंसुओं से भरी हुई। एंड सेड, बोली, क्या बोली, पास्ट में बोली ना, इसलिए सेड वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्या बोली, यस, हाँ। टीयरी आइज मतलब होता है आंखों में आंसू, लेकिन वो किस सेंस में यूज होता है, खुशी के लिए। एंड अवर जर्नी एज अ मैरिड कपल बिगेन, प्रपोज करने के बाद क्या हुआ, और हमारी शादीशुदा जिंदगी की यात्रा शुरू हुई। एंड मतलब होता है और, अवर जर्नी, जर्नी मतलब होता है हमारी यात्रा, अवर जर्नी मीन्स हमारी यात्रा कैसे शुरू हुई, एज अ मैरिड कपल, ये बताना है रीज़न। एज अ मतलब जैसे कि हम, जैसे कि, मैरिड कपल मीन्स मतलब होता है शादीशुदा जोड़ा, जोड़ा। बिगेन मतलब होता है शुरू हुई, पास्ट की बात हो रही है इसलिए शुरू हुए के सेंस में। बिगिन का पास्ट फॉर्म है बिगन। लाइफ वॉज नॉट ऑलवेज परफेक्ट, बट थ्रू एवरी हाई एंड लो वी चूज ईच अदर अगेन एंड अगेन। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि शादीशुदा लाइफ में क्या क्या चैलेंज आते हैं। तो ज़िंदगी हमेशा परफेक्ट नहीं रही, पर हर उतार चढ़ाव में हमने बार बार एक दूसरे को ही चुना। तो लाइफ वॉज नॉट ऑलवेज परफेक्ट, वॉज नॉट मतलब नहीं थी, क्या नहीं थी, ऑलवेज परफेक्ट मीन्स हमेशा, परफेक्ट मीन्स जिसमें सब कुछ क्या होता है, सही होता है, राइट होता है। बट थ्रू एवरी हाई एंड लो मीन्स हर उतार चढ़ाव पर, हाई मतलब ऊपर जाना और लो मतलब नीचे आना। तो थ्रू मीन्स हर, हर उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव पर वी चूज ईच अदर अगेन एंड अगेन। चूज मतलब होता है सिलेक्ट करना, चुनना, इसका मतलब होता है चुनना। क्या चुना उन्होंने, ईच अदर एक दूसरे को, ईच अदर मतलब होता है एक दूसरे को, एंड कैसे, अगेन एंड अगेन, फिर से एंड फिर से, बार बार, बार बार के। हर स्माइल बिकेम द लाइट आई नीडेड एवरी मॉर्निंग मी। तो यहाँ पर स्माइल बिकम द लाइट, इसका सेंस ये है कि एक सिंबल बताया जा रहा है। बिकम, बिकेम द लाइट मीन्स उसको इमोशनली स्ट्रॉन्ग करने वाली चीज़ क्या थी, उसकी स्माइल थी, जो उसको इमोशनली होप देती थी। तो हर स्माइल बिकेम, बिकम का पास्ट फॉर्म है बिकेम, पास्ट फॉर्म है किसका, बिकम का। इसका मतलब होता है बन जाना, तो बन गई के सेंस में। क्या बन गई, द लाइट मीन्स रोशनी, किसके लिए, नीडेड एवरी मॉर्निंग, नीडेड मतलब होता है जो ज़रूरी हो गई, ज़रूरत, ज़रूरत, एवरी मॉर्निंग हर सुबह की। नीडेड मतलब होता है चाहिए ही चाहिए वाली चीज़, कि उसे उसकी स्माइल जो थी वो एज अ होप दिखती थी। लाइट के सेंस में यहाँ पे होप की बात हो रही है। इवन आफ्टर ईयर्स आवर लव डिड नॉट फेड, इट डीपेन। इवन आफ्टर, इवन आफ्टर ईयर्स मीन्स सालों बाद भी, वर्षों बाद भी। ईयर्स मीन्स होता है वर्ष, और आफ्टर मीन्स होता है बाद में, और इवन मतलब होता है भी या फिर भी के सेंस में। तो सालों बाद भी आवर लव्स हमारा प्यार, हमारा प्यार, डिड नॉट फेड, फेड मतलब होता है कम हो जाना या कम नहीं हुआ, डिड नॉट फेड मतलब कम नहीं हुआ। और कैसा होता गया, इट डीपेंड मतलब गहरा होता गया, गहराई में जाता गया, या कैसा हुआ, गहरा हुआ, डीपेंड। तो ये स्टोरी हमें लॉन्ग टर्म लव सस्टेनेबिलिटी दिखाती है कि लाइफ में कुछ भी उतार चढ़ाव आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे साल बीतता जा रहा है उनका प्यार कम नहीं हो रहा है, वो क्या होता जा रहा है, और ज़्यादा गहराई में जाता जा रहा है। एंड टुडे आई स्टिल विस्पर अ थैंक यू टू डेस्टिनी फॉर ब्रिंगिंग हर इन टू माई लाइफ। एंड टुडे मीन्स और आज, टुडे मीन्स होता है आज, आई स्टिल विस्पर अभी भी, स्टिल मतलब होता है अभी भी, आई मतलब मैं, आई स्टिल मतलब अभी भी मैं, विस्पर अ थैंक यू मतलब थैंक यू बोलता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, वो भी कैसे, विस्पर मतलब होता है धीरे से फुसफुसाना, धीरे से फुसफुसाना। तो आज भी मैं किसको, डेस्टिनी मतलब किस्मत को, तो मैं किस्मत को धीरे से धन्यवाद कहता हूँ। क्यों, फॉर मतलब होता है कि, फॉर के लिए, क्योंकि ब्रिंगिंग हर भेजा, ब्रिंगिंग मतलब होता है भेजा, किसको, लड़की को, इनटू माई लाइफ मतलब उसके जीवन में। और आज भी मैं किस्मत को धीरे से धन्यवाद कहता हूँ कि उसने मेरी ज़िंदगी में उस लड़की को भेजा। स्टिल विस्पर का मतलब यहाँ पर है कि वो क्या हो रहा है, इमोशनल ग्रेटिट्यूड शो कर रहा है। और प्रेजेंट फीलिंग है रूटेड इन पास्ट,
मतलब जिसकी रूट पास्ट में थी लेकिन अभी यदि वो उसको याद कर रहा है तो वो उस चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड में है। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।